हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्र की, जिसे अंग्रेजी में सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। और इसका रंग दोस्तों पीला होता है और इसके देवी या देवता जो माने जाते हैं वो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी। तो आज हम मणिपुर चक्र की बात करेंगे। तो मणिपुर चक्र हमारा कहाँ पे स्थित होता है? मणिपुर चक्र हमारी नाभि पर स्थित होता है या फिर उससे कुछ ऊपर मान सकते हैं आप। फिलहाल तो ये नाभि पर ही चक्र स्थित होता है और यह हमारे 7 चक्रों में से तीसरा चक्र होता है, जिस पर ध्यान लगाने से, जिसको जागृत करने से व्यक्ति में उत्साह बढ़ता है। और इसका जो तत्व माना जाता है कि ये 5 तत्वों में किस तत्व से संबंध रखता है, तो दोस्तों ये अग्नि तत्व से संबंध रखता है। एक ऊर्जा का प्रवाह जो हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठता है और मणिपुर चक्र में जो है वो अग्नि का प्रवाह वहाँ पर माना जाता है, जो कि हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम जो बोलते हैं उसको उसमें काम करता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए जो भी हमारे शरीर के अंग हैं ये वहाँ तक कार्य करता है और उनमें मदद करता है। जठराग्नि को यह चक्र मजबूत करता है जब हम इस चक्र को जागृत कर लेते हैं। और साधक की कुंडलिनी जो कुंडलिनी होती है मणिपुर चक्र में पहुँचने पर स्वाधिष्ठान चक्र के जो निषेधात्मक पक्ष होते हैं उन पर वो विजय पा लेता है। जैसे जो स्वाधिष्ठान चक्र के डिसबैलेंस होने पर हमारे अंदर भय, चिंता, डर, उदासी ये चीज़ें होती हैं, तो अगर हम अपने मणिपुर चक्र पर कार्य करेंगे, मतलब ध्यान करेंगे, उसे जागृत करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो ये जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र के जो नकारात्मक गुण जो प्रवाहित हो रहे हैं, अगर वो भी डिसबैलेंस होने लगा तो ये जो है मणिपुर चक्र उसे बैलेंस कर लेता है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ व्यक्ति को जो है ना स्पष्टता आ जाती है। इसके लाभ ये होते हैं, जब हम मणिपुर चक्र का ध्यान रोज़ 10 से 15 मिनट करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में स्पष्टता आ जाती है। उसे अपने जीवन का मार्ग साफ दिखाई देने लगता है कि वो किस लिए इस धरती पर आया है और उसे क्या करना है। किसी का कोई बड़ा उद्देश्य होता है, किसी का कोई छोटा उद्देश्य होता है, लेकिन हर व्यक्ति को अपना उद्देश्य साफ साफ नज़र आने लगता है और व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है और आनंद, उत्साह, खुशी से व्यक्ति भर जाता है। और व्यक्ति, सबसे बड़ी बात ये, दूसरों के भरोसा करने के साथ साथ अपने ऊपर भरोसा करने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में व्यक्ति दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करता है। दूसरे ने अगर कहा कि तुम अच्छे हो तो हम अच्छे हैं, दूसरे ने कहा बुरे हो तो हम बुरे हैं। लेकिन जब हम मणिपुर चक्र को जागृत करते हैं, कार्य करते हैं, तब खुद के अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है और खुद के सभी निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है कि हाँ, मैं भी अपना मत दे सकता हूँ, मुझे भी तर्क करना आता है, अपनी बात को समाज के सामने, परिवार के सामने, लोगों के सामने व्यक्त करना आता है। और ऐसा करते हुए उसे कोई भी फिर संकोच नहीं लगता है और सारी योग्यताएं कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर आने लगती है। व्यक्ति खुद ही निपुण होने लगता है हर कलाओं में। जैसे, और इसका जो अर्थ है मणिपुर, मणि का अर्थ होता है रत्न, पुर मतलब खान, रत्नों की खान। तो ये जो चक्र है इसको इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे रत्नों के खान है। रत्न कौन से? हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, क्योंकि ये आत्मा आज से नहीं, हजारों जन्मों से नए नए शरीर लेकर के आ रही है इस धरती पर। तो न जाने कितने उसके अंदर गुण आए, गुण गए, तो कहीं ना कहीं कुछ शक्तियाँ, कुछ अच्छाइयाँ उसकी सुप्त अवस्था में चली गई। व्यक्ति हर जन्म में अलग अलग आता रहा, तो कहीं किसी जीवन में कुछ कलात्मक क्षेत्र में आगे रहा होगा, किसी क्षेत्र में गायन में आगे रहा होगा, किसी क्षेत्र में वो अपनी बौद्धिक क्षमता दिखाने में
काबिल रहा होगा, कभी वो खेल में बहुत आगे रहा होगा, लेकिन बारी बारी से जन्म लेते लेते जब हम इस कर्म बंधन में धरती पर आए तो हम अपने ही जीवन को क्या होता है उसी संसार जगत में फंसा लेते हैं, और इससे हमारे जो गुण होते हैं हम खुद ही नहीं जान पाते हैं। लेकिन जब हम मणिपुर चक्र पर अपना कार्य करते हैं तो परमात्मा स्वयं मदद करने आ जाता है, और वो ऐसे स्थितियां बनाता है कि हमें ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे गुणों को जागृत करते हैं। जैसे कि हनुमान जी को क्या था, वो अपनी शक्तियां भूल जाते थे, तो जब उन्हें लंका जाना हुआ तब उन्हें याद दिलाया गया कि तुम ये कर सकते हो, तुम समुद्र पार कर सकते हो। उसी तरीके से जब मणिपुर चक्र पर हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पा लेते हैं, इस सीधे तरीके से अगर कहें तो यहाँ पर जो मणिपुर चक्र है इसका अर्थ रत्नों का शहर भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे ज्ञान गुण रूपी बहुत सारे व्यक्तित्व को विकास करने वाले गुण हैं, जिससे हमारा जीवन चमत्कारिक ढंग से बदलता है। और दोस्तों मणिपुर चक्र ये जो है इसका बीज मंत्र जो है ये रम है। मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र होगा वो रम है, और रम पर हम अपना ध्यान लगाते हैं, मन बुद्धि को शांत करते हुए यह महसूस करते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से भरी हुई आत्मा हूँ। बहुत ही मेरे आसपास चारों ओर दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, और महसूस करें कि चारों ओर एक बहुत ही ज़्यादा प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है, जिससे मेरा आभा मंडल भी चमकदार होता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है ना वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। और ये तीसरा चक्र जो हमारा है मणिपुर चक्र, ये बहुत ही शक्तिशाली चक्र है, और इसे जागृत कर लेने से व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आने लगते हैं। फिलहाल तो सभी चक्रों को जागृत करने से हमारा जीवन परिवर्तित होता है, लेकिन ये होता है कि कोई चक्र जो है व्यक्ति के डिसबैलेंस होते हैं, उनमें ब्लॉकेजेस आ गई होती है। तो खुद समझिए और पढ़िए, जानिए कि कौन सा चक्र हमारा डिसबैलेंस है, जिस वजह से हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिस वजह से हमें परेशानियां, बीमारियां, उदासी, चिंता, दुख आ रहे हैं। और जिनके चक्र सभी बैलेंस हैं तो उनके जीवन में बहुत ही नकारात्मक स्थितियों में भी बहुत ज़्यादा सकारात्मकता भरी होती है। वो कहीं ना कहीं दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं। बहुत ज़्यादा कोई रो रहा है, परेशान है, वो उस स्थिति में भी उसे हंसाने की कला ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए होता है कि आत्मविश्वास से व्यक्ति भर जाता है। अब हम दोस्तों रम का उच्चारण करेंगे, तो लंबी गहरी सांस ले करके हम किसी एकांत स्थान पे बैठ जाएंगे। हालांकि आज के युग में ऐसा है कि एकांत स्थान भी व्यक्ति को सहज है। जैसे अब व्यक्ति परिवार में रह रहा है, या फिर बाहर कहीं ऑफिस में है, या फिर कहीं कोई भी कार्यस्थल पर है और थोड़ी देर ध्यान भी करना चाहे तो उसे नहीं वो जगह मिल पाती है। लेकिन ये है ना कि अपने मन, अपनी बुद्धि को आप कछुए के समान बना लें। कछुआ क्या करता है, जब तक इस संसार में कार्य रहता है तब तक वो कार्य करता है, उसके बाद में वो अपना मुंह अंदर कर लेता है। यानी कि अंतर्मुखता का भाव यहाँ पे कहेंगे कि हम इस संसार में रहते हुए भी अपना सारा कार्य करें, लेकिन एक जो है अंतर्मुखता का भाव खुद के प्रति हो हमारा, जिससे कि हम अपने जीवन को सफल बना पाएँ। तो अब दोस्तों हम ये है रम का उच्चारण करेंगे। बैठ जाइए या फिर हम लेट जाएं। मन, बुद्धि, आत्मा को स्थिर करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। सांसों को लेते समय हम ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। उसके बाद में श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है,
सांस जा रही है। विचार चारों तरफ घेर रहे हैं, तरह तरह की चिंताएं आ रही हैं, लेकिन हमें उनका कोई भी मानसिक विश्लेषण नहीं करना है। हमें खुद को शांत रखना है, कोई बहुत जोर नहीं डालना है अपने दिमाग, अपने मन बुद्धि पर कि हम विचारों को रोके, उन अवरोध पैदा करें। ऐसा कुछ ना करें, सहजता से, बेहद ही सहजता से। अब धीरे धीरे रम का उच्चारण, रम, 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 आंखें बंद करके मन ही मन अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि हमारा मणिपुर चक्र यहीं पर निवास करता है। महसूस कीजिए एक ऊर्जा, एक शक्ति का प्रवाह है जो चारों ओर से वहाँ पे गोल गोल घूम रहा है। रम, रम, रम। इसी तरीके से दोस्तों 10 से 15 मिनट तक हम रम का उच्चारण सुबह और शाम कर सकते हैं, या फिर हमें अगर नहीं समय है तो हम दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। मन में कोई भी भ्रम ना लाएं कि मुझे इस चीज़ से कोई नुकसान होगा या कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा, बल्कि ये हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए ही चक्रा मेडिटेशन होते हैं, और इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, तरीका सही रखें, बैठें सही, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और मन को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम अपना कोई भी कार्य करें, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो जीवन के लौकिक कार्य हों, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य परमात्मा को समर्पित करके करते हैं तब परमात्मा उसकी जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं। ये मेरे बताने में अगर कोई कमी या त्रुटि रही हो दोस्तों तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी योग साधना के पथ पर चल रही हूँ और सीख रही हूँ। धन्यवाद।